हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 11। आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, मैं अपना एक नया ब्लॉग चालू करने के लिए जा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपनी डेली रूटीन की ब्लॉग डाला करूँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें व मेरे नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी मैं नई नई वीडियो बना रही हूँ, मुझे इतना अभी ज्ञान नहीं है। मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। डेली रूटीन की आप लोगों को वीडियो डाला करूँगी। फिर आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को देखोगे, तो हो सकता है मैं और आगे अच्छा काम करूँ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो बनाऊँ। कहानी सुनाता हूँ जैसे रामायण की होती है ना, हमारे राम जी थे, कृष्ण जी थे, ऐसे ही क्रिश्चियंस के जो भगवान है संगीता अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान हुए हैं। जैसे हिंदू धर्म में हमारे राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शंकर जी है, हनुमान जी है। तो ऐसे ही जैसे मोहम्मडन्स में हुए हैं सब अल्लाह जो उनके हुए, मोहम्मद साहब हुए हैं, ऐसे ही क्रिश्चियंस में हुए हैं ईसा मसीह। उनका आज जन्मदिन है। उनका जन्मदिन मनाया जाता है कि सब जो ईसाइयों के भगवान है। अब ईसाइयों के भगवान हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे ज़्यादातर बच्चे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं। उनका हमारे देश पर अधिकार रहा है, तो उन्होंने अपना धर्म चलाया यहाँ पे, तो उनके भगवान रहे। अब उनके भगवान की है क्या कहानी? सारे जितने भी दुनिया के भगवान हुए हैं, उन सब बड़े साधारण परिवार से आए हैं, गरीबी से आए हैं, और उन्होंने दुनिया की दुर्दशा देखी, वहां से निकल के आए। ये भी एक गडरिया का परिवार था। जो इनकी माँ थी, अब कहा जाता है कि इनकी माँ कुंवारी माँ थी। हाँ, मैरी उनका नाम था। और कहते हैं कि ये जो ईसा मसीह थे, ये वर्जिन मैरी मतलब कुंवारी माँ की संतान थे, और वहां पे पैदा हुए। बैठ जाओ। ये कुंवारी माँ की संतान थे। उस जिस समय ये पैदा हुए, तो जोसेफ ने और मैरी ने फिर इनके इस बच्चे का पालन पोषण किया। ये बड़े हुए। जब ये बड़े हुए तो बड़े इंटेलिजेंट थे। उन्होंने देखा कि दुनिया में हो क्या रहा है। उस समय जो वहां का राजा था और जो उनको पुरोहित थे, वो क्या करते थे कि उनका एक छत्र शासन चलता था। उन्होंने कह दिया कि ये राज्य हमारा, तो वो उनका हो गया। उन्होंने कहा ये सब लोग हमारे यहाँ चाकर करेंगे, बेगार करेंगे तो बेगार करेंगे। इधर इस इलाके की सारी लड़कियां हमारे यहाँ आनी चाहिए, तो वो सब लड़कियां, सब औरतें उनके यहाँ पहुंच जाती थी। कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये गलत है, और वो कह देते थे कि ये नियम है, राजा का जो हुक्म है वो ही माना जाएगा और कोई नहीं माना जाएगा। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत है भाई। जो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे खाने को नहीं मिल रहा है, और राजा के महल में जो हजारों लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि कुछ नियम होने चाहिए। जितने गरीब लोग हैं, ये आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, शांति से। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत है, सबके लिए नियम एक होना चाहिए, भगवान सबका एक होता है। तो जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिमों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे और धर्म हो, सब धर्म ये कहते हैं कि सब इंसान बराबर है। सब इंसान बराबर है। भगवान ने सबको बनाया है, कोई किसी पर राज करने के लिए नहीं है। हाँ, सब अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी मेहनत से, अपनी अपनी बुद्धि से अपनी मेहनत करो और कमाओ, खाओ और आगे रहो। लेकिन ये नहीं है कि राजा ने कह दिया कि ये पूरा इलाका मेरा है, सब उनके यहाँ चाकरी करेंगे। तो जब उन्होंने विरोध में आवाज उठाई तो राजा को बहुत बुरा लगा। तो राजा के जो पुरोहित है, उन्होंने कहा इस आदमी को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करके लाए और वहां के राजमहल में उन्हें सुनाया। तो उन्हें पहले तो कोड़ों की सजा दी, उन्हें कोड़े मारे गए, फिर उन्हें छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद जब उन्होंने वो नहीं माने, तो उन्हें फिर पकड़ के लाया गया। तो तब तक उनकी ख्याति जैसे संतों की, महात्माओं की हो जाती, उनकी जाती, तो उनके बहुत से हजारों प्रशंसक हो गए, हजारों लोग हो गए, और वो कहने लगे कि हम तो इनकी बात मानेंगे, राजा की बात नहीं मानेंगे। तो राजा ने कहा ये तो राजद्रोह है। तो राजा ने उन्हें पकड़ के बुलवाया और उनसे कहा कि तुम माफी मांगो और कहो कि राजा ही सब कुछ होता है, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ना, भगवान एक ही है, तुम भगवान नहीं हो। भगवान तुम नहीं हो, भगवान तो ऊपर वाला है, जिसने तुमको भी बनाया है, हमको भी बनाया है।
तुम भी मरोगे एक दिन, हम भी मरेंगे, तो तुम फिर भगवान कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर इन्हें मौत की सजा दो, और मौत की सजा ऐसी मौत की सजा जिससे दुनिया देखे। तो एक क्रॉस बनवाया गया, जो जैसे धन का निशान होता है ना, ऐसे एक लकड़ी का क्रॉस बनवाया गया, ऐसे एक लकड़ी का फट्टा नीचे बल्ली, और एक लकड़ी की ऐसी लकड़ी धन का निशान, ये बनवाया गया। और उनसे कहा गया कि ये क्रॉस जिस जगह पर तुम्हें फांसी लगेगी उस जगह तक तुम खुद ले जाओगे खींच के। तो वो क्रॉस को अपनी पीठ पे लाद के, पीठ पे पीछे पीठ पे रख के, और उस क्रॉस को वो वहां तक ले गए जिस जगह पे उनको सबके सामने फांसी दी जानी थी। फिर वहां पे वो ले गए, और वहां पे लोगों ने, हालांकि जिसने उनकी सहायता करने की कोशिश की उन लोगों को मारा सबको। कुछ लोगों ने उन्हें पानी पिलाया, वो अलग कहानी है, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने कुछ कहा। फिर वो ले गए, और जो बड़े मैदान में जहाँ पूरे लोग इकट्ठे थे पूरे राज्य के, वहां पे वो क्रॉस खड़ा किया गया, और क्रॉस पे ऐसे करके और उनके हाथ में कील ठोकी गई, ऐसे कील ठोकी गई। फिर उनकी छाती में कील ठोकी गई, पैरों में कील ठोकी गई, चारों तरफ, और ऐसे करके उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ऊंचे क्रॉस पे ऐसे उन्हें छोड़ दिया गया, ऊंचे पे, हाँ, उन्हें छोड़ दिया गया। तो ईसा मसीह की आज भी जो सबसे धार्मिक मूर्ति है वही मानी जाती है, कि इस तरह से उनके हाथ हैं, कील ठुकी हुई है, छाती में कील ठुकी है, पैरों में कील ठुकी है, उनसे खून निकल रहा है, और इस तरह से ये कहा जाता है। उसके बाद में कौओं के लिए और गिद्धों के लिए उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया, सब लोग वहां से चले गए। वो 3 दिन तक वहीं टंगे रहे। फिर ये कहा जाता है, उनकी जो मान्यता है, कहा जाता है कि 3 दिन के बाद में ईसा मसीह दोबारा से जिंदा हुए। फिर वो अपने आए, और अपने अनुयायियों में आकर के फिर वो बैठे, अपने समर्थकों में रहे, और फिर उन्होंने वहां पर प्रवचन दिए। फिर पूरा जो ईसा मसीह का जो संदेश है, उसके बाद में गुड फ्राइडे, वही बात, हाँ वही है, गुड फ्राइडे, ईस्टर, हाँ ईस्टर संडे को मनाया जाता है। वो जिन दिनों उन्होंने वो प्रवचन दिए हैं, वो गुड फ्राइडे हुआ जिस दिन वो फिर दोबारा से जिंदा हुए, वो गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और ईस्टर को फिर उन्होंने वो संदेश दिए, ठीक है। उसके बाद में फिर वो संदेश बिल्कुल सही है, 40 तक मेरे चैप्टर है, हाँ ठीक है, जिंदा रहे। ये सुना रहे तो बात तो सुन ले, वही तो कहानी है, वही तो तुम अभी हम तुमसे यही तो पूछ रहे थे, बताओ तुम। हाँ वो चैप्टर खोल के बैठो, जो सुना रहे तो सुन ले भाई, कहानी की तरह याद रहती है। हाँ। वो तो तुम्हें, तो उसके बाद में फिर ये धर्म जो है दुनिया में फैला, और अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले मुस्लिम हैं, और दूसरे नंबर पर ईसाई कहते हैं ना, क्रिश्चियन कहते हैं, ये मनाते हैं। तो आज का दिन जो है वो उन्हीं के जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। और जो नई साल है 1 तारीख जो शुरू होता है, उसको जब वो जिंदा होके आते हैं उस दिन से फिर उनकी वो तारीख से बनाई जाती है। नई तारीख मतलब नया स्टार्ट हो गया, नया साल, जो पुराना जो वो था वो खत्म हो गया। अब नए तरीके से 1 जनवरी से उन्हीं के नाम पर नया साल जो है उसी के नाम पर, कि सब वो उस दिन जिंदा हुए थे, और उस दिन से वो नया साल उनका मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में इन्हीं ईसा मसीह के नाम से नया दिन मनाया जाता है। उन्हीं का आज 25 तारीख को जन्मदिन है, और जो नए साल की शुरुआत होगी वो उन्हीं के नाम पर होती है, और किसी देवी देवता के नाम पर नहीं होती है, इन्हीं अंग्रेज देवी देवता ईसा मसीह के नाम पर। और ऐसे ही हिंदी में लिखा जाता है ईसवी, मतलब ईसवी हिंदी में लिखा जाता है कि अब जैसे हमारा 2024 चल रहा है, तो 2024 ईसवी मतलब ईसा के जन्मदिन के बाद, ईसा के जन्मदिन। ये कहानी है। अब काटो के Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the tourists to ride in a one-horse sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. All the tourists to ride in a one-horse sleigh. Woo! Jingle bell. क्यों? अच्छी तरह लगाता है। वो मत बिगाड़ना भाई प्लीज। ठंड में
मुंह धोने का कोई विचार नहीं है। जिंगल बेल ठंड में बिगड़ने का, मुंह धोने का कोई विचार नहीं है। अब ठीक है पैसे काट के दे दे लो मम्मा मम्मा ये खाली खाली जिंगल बेल लगा दे इसी में। अब बस काट से खा लो मैं ना खरीद जिंगल बेल मैं खा ना मैं ना Jingle bell. नेक्स्ट बैठ जाओ बस बस ओ मैं खा रही हूं मैं तो खा लिया अरे खा ले इसको।